धर्म की जरूरत है नहीं है, ये इस विषय का विचार करते वक्त हमको धर्म में फिर से घुसना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग धर्म है उनमें की सभी अच्छी बातें जो मानवीय जीवन के लिए हितकारक है, वो अगर हमने अलग अलग विषयों में ली है तो बची हुई धर्म की हमें जरूरत नहीं, ऐसा हम कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पहले धर्म के ज्ञान में ही साइकोलॉजी का ज्ञान था। धर्म के ज्ञान में ही राज्यशास्त्र का, पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान था। धर्म के ज्ञान में ही अर्थशास्त्र का ज्ञान था। धर्म के ज्ञान में ही सोशियोलॉजी का ज्ञान था। सभी विषयों का ज्ञान धर्म में था। अभी हमने ये सब विषय अलग अलग कर दिए। हम राज्यशास्त्र विषय अलग से सीखते हैं, अर्थशास्त्र विषय अलग से सीखते हैं, उसकी सब बारीकियां जानते हैं, सोशियोलॉजी सीखते हैं, साइकोलॉजी सीखते हैं। तो ये जितना भी अच्छा ज्ञान हमारे धर्म के साथ में जुड़ा हुआ था, हमने अलग अलग विषयों में उसे स्वीकार किया है। फिर धर्म के साथ में एक चीज और बचती है, जो संस्कारों के जरिए हम इंसान को कल्चराइज बनाने की प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस के लिए उसका उपयोग लाते हैं, संस्कार करना जिसे कहते हैं। अब ये धर्म के संस्कार आज के जमाने में आवश्यक नहीं है, लेकिन नैतिक मूल्यों के संस्कार आवश्यक है कि नहीं? डेफिनेटली आवश्यक है। तो ये नैतिक मूल्यों का शिक्षण हमें मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। घर में मिलना चाहिए, स्कूल में मिलना चाहिए, हमारे अलग अलग मीडिया के जरिए मिलना चाहिए। ये सिस्टम्स हम खड़ी कर रहे हैं, खड़ी करनी चाहिए अगर हमने बहुत अच्छे ढंग से नहीं की होगी तो। लेकिन पुरानी परंपरागत जो हमारी सिस्टम थे वो इतनी अच्छी नहीं है, ये साबित हो चुका है। क्योंकि धर्म का, नैतिक मूल्य का संस्कार करते वक्त अगर हम, हमारे समाज में जातिगत संस्कार भी होता है कि ब्राह्मण ऊंचे दर्जे के होते हैं, दलित नीचे दर्जे के होते हैं, तो ये तो मानव जाति के लिए बहुत अहितकारक संस्कार है। अगर इसी धार्मिक संस्कारों के जरिए घर घर में से हमारे पर संस्कार होता होगा कि पुरुष ये उच्च दर्जे के होते हैं, स्त्रियां कम दर्जे की होती हैं, ये तो मानव जाति के लिए घातक संस्कार है। कहने का मतलब ऐसा है कि आज तक जो धार्मिक संस्कार हम पर होते आए हैं वो अधूरे हैं, उसमें बदलाव की बहुत जरूरत है। नए जमाने के नए संस्कार होने की जरूरत है, नए नैतिक मूल्य स्थापित होने की जरूरत है, जो ऑलरेडी हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए एक्सेप्ट किए हैं। हमने हमारे राज्य व्यवस्था के जरिए इक्वेलिटी एक्सेप्ट की है। हमने हमारे कानून कायदे व्यवस्था के जरिए स्त्री और पुरुष सबके लिए इक्वेलिटी एक्सेप्ट की है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये जो नए नैतिक मूल्य हैं उनके संस्कार करने की जरूरत हमें रहने वाली है। घर घर से ऐसे संस्कार होने चाहिए। अगर घर में ये संस्कार मर्यादित होते हैं, गलत होते हैं, पूरे नहीं होते हैं, तो स्कूलों के जरिए इफेक्टिवली ये संस्कार होना जरूरी है। इस ढर्रे पर हमको चलना पड़ेगा। इन संस्कारों की जीवन में जरूरत रहने वाली है और ये हमारे सिस्टम में से आना चाहिए, ऐसा हमको कहना पड़ेगा। मानवीय जीवन में पूरे लोकतंत्र जहां जहां जिस देश देश में है वहां ये मूल्य स्वीकारने बहुत ही आवश्यक है। पहले इक्वेलिटी, सब इंसान समान है, चाहे वो किसी भी जाति में जन्म लो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, ऑल आर इक्वल। दूसरी स्वतंत्रता, लिबर्टी, हर एक को स्वतंत्रता चाहिए, विचार करने की स्वतंत्रता चाहिए, बर्ताव करने की स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन दूसरे पर अन्याय न करते हुए उसको बर्ताव करने की स्वतंत्रता चाहिए। और तीसरा फ्रैटर्निटी, एक दूसरे को बंधुभाव से एक्सेप्ट करे, एक दूसरे को बंधु कर कर स्वीकारे, एक दूसरे के प्रति प्यार हो। और इसके साथ में ये अगर सब चीजें अमल में आनी है तो न्याय, जस्टिस हमको समाज में एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
अभी ये मूल्य अगर हम एक बार स्वीकारते हैं तो इसी में से हमारे नैतिक मूल्य पनपते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर स्वतंत्रता की बात हम ले, मुझे स्वतंत्र रहने का, स्वतंत्र विचार करने का पूरा पूरा अधिकार है, लेकिन सामने के व्यक्ति को भी स्वतंत्र रहने का, स्वतंत्र विचार करने का पूरा पूरा अधिकार है। यह मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जब मैं सामने के व्यक्ति की स्वतंत्रता एक्सेप्ट करता हूं तो उसी के साथ में, मेरी स्वतंत्रता के साथ में, मेरे अधिकारों के साथ में मेरे कर्तव्य आते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पत्थर, किसी चीज को मारने की प्रैक्टिस करना मेरा अधिकार है। भाई अधिकार है आपको, पत्थर मारने की प्रैक्टिस करने का आपको पूरा पूरा अधिकार है। और जहां पे बहुत भीड़ है, लोग रास्ते से जा रहे हैं, वहां उस रोड पर मैं खड़ा होता हूं, वहां कोई एक टारगेट फिक्स करता हूं, एक पेड़, और उसको पत्थर मारता हूं, तो कैसा चलेगा? बीच में से जाने आने वाले लोगों को पत्थर खाने पड़ेंगे, उनको इंजुरीज होगी। अगर मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, ये जो मेरा अधिकार है पत्थर मारने की प्रैक्टिस करने का, ये अगर मुझे अमल में लाना है, तो बाकी लोग जो रास्ते से जा रहे हैं उनको पत्थर न खाते हुए रास्ते से जाने का अधिकार उनका कायम रहना चाहिए। इसलिए मुझे वहां कर्तव्य निभाना पड़ेगा कि ये रोड पर मैं ये प्रैक्टिस नहीं करूंगा, इससे मैं मैदान में जाऊंगा। जब मैं मैदान में जाकर ये प्रैक्टिस कर रहा हूं, वहां कोई व्यक्ति शॉर्टकट कर कर अगर बीच में से जा रहा है उस मैदान में से, तो मुझे कहना पड़ेगा भाई मैं वहां गया था जहां से लोग चलते हैं ऐसे रोड पर, वहां मैं प्रैक्टिस करना चाहता था। मेरे ध्यान में आया कि वहां से जाने वाले लोगों को पत्थर न खाते हुए जाने का अधिकार है, ये उनका अधिकार है, इसलिए मैंने अपना कर्तव्य निभाया, वहां प्रैक्टिस नहीं की, यहां प्रैक्टिस करने के लिए आया हूं। अब मुझे किसी भी व्यक्ति को तकलीफ न होते हुए प्रैक्टिस करने का अधिकार है। कृपया आप यहां से मत जाइए, आप ये कर्तव्य निभाइए, और जो रास्ता लोगों के लिए बनाए, सबके लिए बनाए, उस रास्ते से आप जाइए। एक का अधिकार अमल में आने के लिए दूसरे को अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है, और दूसरे का अधिकार अमल में आने के लिए पहले को अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। तभी दोनों के अधिकार अमल में आ सकते हैं और दोनों के अधिकार कायम रह सकते हैं। कर्तव्य के बिना कोई भी अधिकार नहीं हो सकता है। ये जो कर्तव्य का बिंदु है, अधिकार कहां खत्म होते हैं और कर्तव्य कहां शुरू होता है, ये जो बिंदु है इसी को मॉरलिटी कहते हैं, इसी को नैतिक मूल्य कहते हैं। और ये नैतिक मूल्य जब तक हम में नहीं होंगे, तब तक कोई भी समाज इंसान कर कर जी नहीं सकता है। कहीं इक्वेलिटी नहीं हो सकती है, फ्रेटर्निटी नहीं हो सकती है, लिबर्टी नहीं हो सकती है। इसलिए ये जो मॉरलिटी है, ये जो नैतिक मूल्य है, ये हमारे तत्वों का, जिस तत्व को हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिसके आधार पर जीना चाहते हैं, उसी का हिस्सा है। और ये हमको संस्कारों में से एक दूसरे को सिखाने पड़ेंगे। कभी कभी हमारे ये मॉरलिटी के जो बिंदु है, नैतिक मूल्य है, इसका रूपांतरण कानून में होता है। कभी कभी इसका रूपांतरण कानून में नहीं होता है, वो रूढ़ी परंपरा के स्वरूप में रहता है। और कभी कभी ये विवेक के आधार पर हमको अमल में लाना पड़ता है। लेकिन ये नैतिक मूल्य, ये इस ढंग के नैतिक मूल्यों का संस्कार, ये हमारे सभी लोकतंत्र का, हमारे आज के जीवन का, वैज्ञानिक युग का आधार होता है। उसके बिना इंसान इंसान कर कर जी नहीं सकता है। अगर ये हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है तो फिर अलग से धर्म की हमें जरूरत नहीं है। हमारा धर्म ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारी राज्य व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, हमारी अर्थव्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, हमारी कानून व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ही आज के ज़माने में हमारा धर्म हो सकता है। और ये विज्ञान के आधार पर खड़ी हुई जो कॉन्स्टिट्यूशन की सब चीज़ें हैं, जो नियम हैं, वो वैज्ञानिक ही होते हैं, उसके बिन वो कॉन्स्टिट्यूशन बन ही नहीं सकता। तो इसलिए आज के विज्ञान युग में अलग से एक धर्म की जरूरत नहीं है, लेकिन मॉरलिटी की जरूरत है, नैतिक मूल्यों की जरूरत है। उसका शिक्षण होना बहुत अपरिहार्य है। वो केवल कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हमारे जो भी हमारे स्टेट के अधिकार होते हैं, राज्य व्यवस्था के अधिकार होते हैं, हमारे
देश के अधिकार होते हैं, उसके जरिए हमको ये अमल में लाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये नया धर्म आप कह सकते हो, मैं उसको धर्म ये शब्द उपयोग में नहीं लाऊंगा। धर्म के बजाय हम हमारे देश को देश कर स्वीकारें, कॉन्स्टिट्यूशन को ही सही माने में हमारा सब कुछ माने, तो ये सवाल बड़े अच्छे ढंग से हम हल कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।